आज मसरूफ इस तरह से रहा कि हमारे एक भाई हैं, भाई रिचर्ड, आप उन्हें जानते हैं, एल्डर सलीम साहब। उनकी कमर में तकलीफ हो गई है। उनकी आज मैं लेके गया था, उनको हॉस्पिटल में था, तो रीढ़ की हड्डी का जो है ना प्रॉब्लम हुआ है। तो सब प्लीज उनको दुआ में याद रखना। और जैसे ही मैं वहां से फारिग होकर घर पहुंचा, तो घर जा आके जब मैंने चेक किया तो इंटरनेट नहीं चल रहा था। और फिर फौरन मैंने पास्टर जी को कॉल किया कि मैं सुमेरा के घर जा रहा हूँ, वहां से मैं पैगाम जो है आपके सामने पेश करूंगा। सो ये थोड़ा सा आज अफरा तफरी रही, पर आप खुदा से दुआ करें एल्डर सलीम के लिए। मेरी दरख्वास्त है आप सब के लिए कि खुदा उसे शिफा दे मुकम्मल तौर से। और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। और आज हम पूरा वक्त नहीं गुजारेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आधे घंटे में जो कुछ भी हम कवर कर सकें हम करें। अब तक जो हमने कंप्लीट एक चैप्टर सीखा है वो है 12वां चैप्टर। 12वें चैप्टर को हमने पूरा जो है सीखा है। और अगर इसमें से किसी के पास कोई सवाल हो तो हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। और आज हम शुरू करने को हैं, आज हम 5वां बाब जो है, हालांकि पास्टर जी कह रहे थे मुझे, पास्टर असद साहब, कि आप लेटर शुरू कर दें। और मैंने उनसे ये दरखास्त की कि लेटर जो है ना, 7 लेटर, उनको हम आखिर में करेंगे। पर मैं आप सब खादम है, आप सबको एक होमवर्क देता हूं कि हर लेटर के जो है ना उसके 7 हिस्से बनाएं। आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा। एक लेटर लें और उस लेटर के 7 हिस्से बनाएं, उसको देखें 7 पॉइंट उसके क्या क्या है, और उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। और जब हम लेटर पर आएंगे तो मजीद हम करेंगे। साथ साथ जो बीच में आपको टाइम मिलता है, आप अपने आप को और ज्यादा करीब करें ताकि और ज्यादा खुदा के कलाम की समझ आए। तो जितने लेटर हैं, 7 लेटर, उनके लिए आप देखें उनके 7 हिस्से, 7 पॉइंट। तो जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको काफी कुछ उसमें मिलेगा। मैंने चौथे बाब से शुरू करना था, पर मैं 5वें से शुरू करता हूं, क्योंकि मैं चाहता ये हूं कि आज हम इन मोरों को स्टार्ट करें। और इससे पहले कि हम उनको स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। और मैंने ये पेपर एक लिखा है, मैं ये पेपर जो है पास्टर असद साहब को और मैं पास्टर रिचर्ड साहब को व्हाट्सएप भी कर दूंगा। और इससे जब आप मोरों को, जो सील्स हैं और जो नरसंगे हैं और जो प्याले हैं, बड़ी इजी आपको समझ आएगी। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, अगर ये आपको नजर आ जाए सही। पर मेरे ख्याल में जब मैं ये व्हाट्सएप करूं, क्योंकि ये बहुत छोटा लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी रहनुमाई के लिए लिखा था, तो इससे जब आप इसको करेंगे कि जो मोरे हैं और जो नरसंगे हैं और जो प्याले हैं, इनको जब आप डिवाइड करेंगे 4 मोरों को, और उसके बाद 2 मोरों को और 7वीं मोर को, इसके बाद आप नरसंगे लेंगे, 4 नरसंगे जो उनको अलग अलग लिखे, उसके बाद जो 5वां और 6ठा है उसको अलग लिखे, और लास्ट में जो 7वां है, और इसी तरह प्याले। क्योंकि इनको समझने का मुझे सबसे बड़ा आसान तरीका यही लगा। जब मैं ये कर रहा था स्टडी, तो मैंने बड़ी कोशिश की इनको मिलाने की, पर जब मैंने इस तरह से इसको किया तो ये बड़ा आसान हो गया। 4 मोरे, उसके बाद 2 मोरे, और उसके बाद 7वीं मोर। और इनमें आपको एक जैसा नजर आएगा, सातों, जितने 7वीं मोहर, 7वां नरसंगा और 7वां जो जो प्याला है, इनके अंदर आपको मोरलेस सेम बातें नजर आएगी और बड़ा इजी हो जाएगा सीखने के लिए। सो आइए हम शुरू करते हैं। और जैसे मैं फारिग हूँगा
मैं पास्टर असद साहब को ये जो मैंने लिखा हुआ है अपनी रहनुमाई के लिए, तो मैं ये इसकी तस्वीर लेकर पास्टर असद साहब को भेज दूंगा और पास्टर रिचर्ड साहब को, और ये सब आपको भेज देंगे। और जब आप थोड़ा सा आप इस पर तवज्जो देंगे तो आगे जो है आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इनको समझने के लिए। तो आइए मुकाशफा की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत से शुरू करते हैं, और मेरी दुआ है कि आज कम से कम हम 4 मोरे जो है 7 कंप्लीट करें, क्योंकि ये बड़ा आसान है आगे। और मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा, अगर कोई बात एक्सप्लेन करने की हुई तो मैं उसे करूंगा, या फिर अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल उठा तो अगले मंडे जो है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाने हाथ में एक किताब देखी जो कि खुदा बाप है, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। इस किताब के अंदर जो कुछ है, ये जो स्क्रोल है, इसमें सारी फ्यूचर की हिस्ट्री है ये जो किताब है, क्योंकि 4थे बाब की पहली आयत अक्सर हम पढ़ते हैं, इसमें सारा फ्यूचर का, आने वाले वक्त की जो सारी बातें इस स्क्रोल के अंदर है, जो मोर खुलने से आगे जो वक्त है वो सारा वक्त उसके अंदर रिकॉर्ड है। और जैसे ही वो मोर खुलेगी वो सारा वक्त शुरू हो जाएगा। और खुदावंद ने उस स्क्रोल के अंदर जो कुछ था, खुदावंद ने वो दिखाया बुजुर्ग यूहन्ना आरिफ को। और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाने हाथ में एक किताब देखी, जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। 4थी आयत, और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो कि दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैं अक्सर कहता हूं कि मुकाशफा की किताब गालिब आने वालों के लिए है, क्योंकि हमारा जो हीरो है, हमारा जो मालिक है खुदावंद यीशु मसीह, वो गालिब आया। सो वो गालिब आया उनको, उन मोहरों को खोलने के लिए। 6ठी आयत, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया। आपने ये लफ्ज गोया जो है, इसका मतलब है कि उस जैसा गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। और आगे इसकी डेफिनेशन भी है, ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग, जब हम 4थे बाब को स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ये जो 24 बुजुर्ग हैं इनके बारे, क्योंकि इसके लिए डिफरेंट सोचे हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे भी डिस्कस करेंगे। 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊंट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। सो हमारी दुआएं जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास जाती हैं और पहुंचती हैं। नामी है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को खोलने, इस किताब को लेने
और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया, यानी हम लोग जो दूसरी कौमों में से हैं, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। यानी वो इख्तियार जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया, अपने लोगों को दिया, अपने खादमों को दिया, अब भी हमारे पास इख्तियार है जमीन पर खोलने का, बांधने का। और क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही कहता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। सो वो जमीन पर बादशाही अब भी करते हैं, पर एक वक्त आएगा कि पूरी जमीन पर वो पूरे तौर से बादशाही करेंगे 1000 बरस तक अपने मसीहा खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर। 11वीं आयत, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा। सो ये बर्रे की किताब है। ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। अगर आप इन बातों को गिनेंगे तो मुझे लगता है कि ये 7 बनती हैं: कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद और हमद। क्योंकि 7 का बार बार मुकाशफा की किताब में जिक्र है, तो जब आप इनको अंडरलाइन करेंगे तो ये 7 बातें बनती हैं। 13वीं आयत, फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है, जो कि खुदा बाप है, उसकी और बर्रा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दाबाद रहे। 14वीं आयत, और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। और अब हम छठे बात को शुरू करते हैं, जो कि आगे बहुत बातें जिसके लिए ज्यादातर लोग मुकाशफा से खौफ खाते हैं। छठे बाब की पहली आयत से, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों जानदारों में से एक की गर्ज की किसी ये आवाज सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, और उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। तो ये पहली मोहर जब खुलती है, और इस मोहर को खोलने का सिर्फ और सिर्फ इख्तियार जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने ज़बा होकर, उसने गालिब आकर उस इख्तियार को आसमानी बाप से लिया। और ये सारी हिस्ट्री है आगे, जब मुखालफे मसीह आएगा, और उसके बाद की जो हिस्ट्री है यहां से सारी शुरू होती है। और आसान लफ्जों में ये जो है ये एंटी क्राइस्ट है। और जब हम 13वें बाब में जाएंगे, जब हम पहले हवान के बारे पढ़ेंगे, तो बिल्कुल क्लियर हमें समझ आएगा। और इसके लिए मैं चंद एक बातें जो है उनके बारे आपके सामने जिक्र करता हूं। घोड़ा जो है ये जंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां जैसी पहली मोहर खुलेगी तो जंगी निजाम जो है शुरू हो जाएगा, यानी फतह करना शुरू हो जाएगा, और ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये अपनी हुकूमत कायम करेगा। सो अगर हम थोड़ा सा इस पर गौर करें
किसके हाथ में कमान है पर कोई तीर नहीं है, ये सुलह लेकर आएगा और ये एक इंसान होगा, ये एक डिक्टेटर होगा जो बाद में अपने आप को जाहिर करेगा और ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। सो पहली मोहर जो है इसमें ये है कि वो फतह करेगा पूरी दुनिया को। और फिर मैंने आपसे यही पहले जिक्र किया था कि जैसे ये पहली मोहर खुलेगी, ये जो 7 साल का अरसा है दानियल की किताब में, जिस 7 साल के दो हिस्से हैं, 3.5 साल और 3.5 साल, सो ये दौर उस वक्त शुरू होगा जब ये एंटी क्राइस्ट जो आएगा और ये पहली मोहर खुलने पर ये आएगा। जब तक यीशु मसीह उस मोहर को ना खोले तब तक वो नहीं आएगा। हाँ, इससे पहले आए हैं बहुत सारे, उसका शेडो है, पर जो बड़ा वाला है, जो लास्ट वाला है, वो जब तक पहली मोहर ना खुले, और मुझे लगता है कि ज्यादा दूर नहीं है, वक्त बहुत नजदीक है और सब तैयारियां हो रही है, अनकरीब ये सब कुछ होने वाला है। और मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं कि मुकाशफा की किताब को समझने का जो बेहतरीन तरीका है, अगर आप सादा सादा तरीके से आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो बड़ी इजी समझ आती है। और मैं आज इन 4 मोहरों को सादा तरीके से आपको कोशिश करता हूं समझाने की और खुद भी समझने की। सो पहली मोहर जो है, पहली मोहर खुलती है और ये एक जो एंटी क्राइस्ट है इसका आगाज होता है और ये पूरी दुनिया को जो है कवर कर लेता है। दूसरी मोहर, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था और उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। घोड़े जो है सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, और जो लाल रंग है, लाल रंग का घोड़ा जो है, ये इस बात को जाहिर करता है कि दूसरी मोहर खुलने पर इस दुनिया में, इस जमीन पर बड़ी कत्लो गारत होगी। सिंपल सिंपल जो बात है। और मैंने जो पहली 4 ये जो मोहरें हैं, इनको जो टाइटल जब मैं लिख रहा था तो मैंने लिखा जमीनी डिजास्टर, क्योंकि जब हम नरसंगों पर आएंगे तो वहां पर नेचर का डिजास्टर होगा, और जब हम प्यालों पर आएंगे तो वहां पर खुदा का गजब जो है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला आगाज जो जमीन पर है, जमीनी यानी वर्ल्ड वाइड ये जो जंगे हैं ये शुरू हो जाएंगी, कत्लो गारत इतनी होगी, इसलिए दूसरी मोहर पे लिखा है। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। पहले का रंग सफेद है, ये नहीं आएगा वो सुलह लेकर कि मैं सुलह के तलक से आया हूं, पर फिर दूसरी मोहर खुलने पर कत्लो गारत जो है, जंगी निजाम जो है शुरू हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना बारूद, जितना आइटम जिस जिस मुल्क में बना है, ये सब चलने के लिए बना है, ये सब इस्तेमाल होने के लिए बना है, और थोड़ा ही वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है। ये जब सारा बारूद चलेगा, ये जब सारा जो आइटम है जो जिन जिन मुल्क ये जब चलेंगे तो इस जमीन की साख्त ही कुछ और हो जाएगी, जितना ज्यादा बारूद जमा किया गया है, और ये जमीनी डिजास्टर होगा। सो दूसरी मोहर पर यह है कि घोड़ा जो निकलेगा उसका रंग लाल होगा, और लिखा है कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। सो दूसरी मोहर में बड़ी कत्लो गारत है, खून है। उसके बाद तीसरी मोहर, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में
एक तराजू है और मैंने गोया उसे चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं और दिनार के शेर भर और जौ दिनार के 3 शेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। अब जो मुझे बात इसमें समझ आई, चंद एक बातें बाद में जब हम आगे जाएंगे तो एक दो बातें उनको मैं डिस्कस करूंगा, पर एक बात मैं यहां करने लगा हूं। तीसरी मोड़ पर काल होगा, कहत होगा, और इसको समझने का आसान तरीका, जब जंगें होती है तो जंगों के बाद खूनरेजी होती है, और जब खूनरेजी होती है तो उसके बाद फिर काल पड़ते हैं, फिर कहत आता है। तो तीसरी मोड़ में जो हमें नजर आता है ये काल है, और उसके बाद आप चौथी मोड़ पढ़ते हैं। पर आप साथ साथ कोई अगर सवाल हो तो उसको लिख लेना, जब मैं ये आपको भेजूंगा ये पेपर जो है उसमें आपको बड़ा इजी समझ आएगा, पर तो भी कुछ सवाल होगा जो मेरी समझ में आएगा मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब चौथी मोड़ जो है, और जब उसने चौथी मोड़ खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जट सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मौत है, और आल मिरवा उसके पीछे पीछे है, और इनको चौथाई जमीन पर इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। तो चौथी मोड़ जो है, अब चौथी मोड़ में जो नजर आता है, जब पहले जंग होती है जो कुछ यहां पर लिखा है, लड़ाई है, तलवार है, उसके बाद काल है, और काल के बाद वबाएं। इसके अगर आप नीचे देखें तो मुकाशरा की किताब इतनी मुश्किल नहीं है। यहां लिखा है तलवार, जो कि हम दूसरी मोड़ में देखते हैं कत्लो गारत, तलवार के बाद काल जो मैं बात कर रहा था कहत की, और कहत के बाद वबा यानी बीमारियां। जाहिर है जब कहत होगा, जब कत्तो गारत होगी, जमीन पर इनाफ खुराक ना होगी, तो फिर बीमारियां और वबाएं जो है ये होंगी। और फिर चौथी मोड़ में जो है हमें बीमारियां नजर आती हैं, वबाएं नजर आती हैं, और लिखा है और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। सो ये 4 मोड़ में आज ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि आधे घंटे का मुझे कहा गया था, पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। फिर हम 5वीं और 6ठी मोड़, और जब ये पेपर आपको मिल जाएगा तो आगे जब हम चलेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। सो 4 मोड़ों के अंदर जो बातें हमने सीखी है, पहली मोड़ पर एंटी क्राइस्ट का आगाज होता है, वो पूरी दुनिया को कवर करने की कोशिश करता है। दूसरी मोड़ पर जंगे, खून और कत्लो गारत नजर आती है। तीसरी मोड़ पर कहत और काल नजर आता है, और चौथी मोड़ पर बीमारियां और वबाएं जो है ये नजर आती है। और मैं समझता हूं जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब हम अपने आप को खुद कंफ्यूज कर देते हैं। हालांकि ये साफ साफ और सिंपल बात है, जब जंग होगी तो जंग के बाद लाजमी बात है जंग में खून होगा, और खून होगा तब तो गारत होगी, उसके बाद काल होगा, और जब काल होगा तो उसके बाद फिर वबा है, फिर बीमारियां है। तो ये है 4 मोरे जो कि वेरी वेरी इजी जो समझ आ जाती हैं और सिंपल है। और अगली खुदा के फजल से हम 5वीं और 6ठी मोड़, और जो 7वीं मोड़ और 7वां जो नरसंगा है और 7वां जो प्याला है, अगर इन सातों को मिलाकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी इजी समझ आएगा। सो आपने करना क्या है, जैसे आज मैंने ये 4 मोड़ों को अलग किया है, आप खुद भी स्टडी करना, इसी तरह 2 को आप अलग करना अगली जो है, और उसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है सीखने का, उनको भी उनके अंदर इजाज़ानी है, उसके अंदर शहीदों की दुआ है, और उसके अंदर दुआ का जवाब है, बड़ी इजी है वो भी। और 6ठी मोड़ में छठे आपको ये जो है 6ठा जो नरसंगा है और जो 6ठी आपको प्याला है,
इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो हर एक में आपको फौजें नजर आएंगी। तो जब आप इनको मिलाएंगे तो बड़ा इजी समझ में आएगा। सो आज हम यहीं पर आमीन करते हैं। और ये जो 4 मोहरे हैं, इनको जो टाइटल मैंने लिखा है वो है जमीनी डिजास्टर, जो जमीन पर डिजास्टर होगा। आमीन। अगर इनके तलक से कोई आपके ज़हन में सवाल हो तो आप जरूर सवाल करें। और अगले मंडे खुदा के फजल से कुछ हम ज्यादा टाइम लेंगे और हम अब आगे जो है हम जो इसको सारे को तरतीब के साथ पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत इजी खुदा हमें समझाएगा। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Pastor जी। आए चर्च, हम जोरदार तालियों में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आज के खूबसूरत कलाम के लिए और पास्टर जी के लिए। उन्होंने ट्रैवल किया है और आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जल्दी से अपने घर से दूसरे घर में गए, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से मैनेज हुआ है। तो प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की तारीफ करते हैं आज के सारे सेशन के लिए। हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। पास्टर शहजाद, अगर आप यहाँ पर हैं और मेरी आवाज को सुन सकते हैं तो प्लीज आप क्लोजिंग प्रेयर में रहनुमाई कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए चर्च, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा अजीम बाप, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी ताज़ीम करता हूँ। कादिर मतलब खुदा, आज के इस वक्त, इस मौका, इस घड़ी के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में दिया, खुदा हम ये मददगार अपने पावर का जोर ताकत को दे रहम को आज की सारी क्लास के सेशन के लिए खुदा तमाम गवाहियों के लिए खुदा तमाम प्रस्तिश के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी आपके पास खुदा बेटे और बेटियां खुदा इस मीटिंग का हिस्सा है, सबके लिए नाम बना कर चाहता हूँ। खुदा आज की क्लास का सारा और आपके कदूस नाम को मिले और खुदा छूना और मसा करना फसर सबके लिए, ब्रदर रिचर्ड के लिए खुदा, बाकी जितने भी आदमीन खुदा हमें ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए हैं, जितने भी बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सबके लिए मैं नाम बना बरकत चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि कसरत से खुदा अपने लोगों को इसी तरह खुदा अपने मुकद्दस कलाम की अमीक सच्चाइयों को सीखने की, समझने की तौफीक देना, ताकि आपके लोग आपका शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को जलाल मिले। यीशु